तर बातमीपत्राच्या सुरुवातीला बातमी राजधानी दिल्लीतून आहे। नीट पेपर फुटीच्या मुद्द्यावरून विद्यार्थी चांगलेच आक्रमक झाले होते। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी दिल्ली दणाणून सोडली आहे। जंतर मंतर ते संसद भवन असा मोर्चा काढला होता। आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर देखील करावा लागला। काही ठिकाणी लाठीचार्ज करत आंदोलकांची धडपकडही करण्यात आली। संसद अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांना जंतर मंतर ते संसद भवनपर्यंत मोर्चाची परवानगी नाकारण्यात आली होती। यानिमित्त जंतर मंतर बाहेर मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आणि या काळात सोनम वांगचुक यांच्या विनंतीनंतर अभिजित दिपकेंनी उपोषण सोडलं, तर दुसरीकडे मात्र आंदोलक संसद भवनेकडे निघाले होते। यावेळी संसद भवनजवळील सुरक्षेत वाढ करण्यात आली। मुख्य प्रवेशद्वारही बंद करण्यात आलं होतं। अखेर संसद भवनजवळ मोर्चा पोहोचल्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्याचा प्रयत्नही केला। यावेळी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडत बळाचा वापर करण्यात आला। यावेळी दिपकेंनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा दावा सीजेपी प्रवक्त्यांकडून करण्यात आला होता। दिल्ली पोलिसांनी मात्र हा दावा फेटाळून लावलाय, तर दुसरीकडे लोकसभेतही विरोधकांच्या गदारोळानंतर कामकाज 6 वेळा तहकूब करण्यात आलंय। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे। मी तर असं आवाहन केलेलं आहे आत्ता मगाशी, संसदेवर मोर्चा नेता येत नसेल तर या मोर्चाचा मार्ग ईडी हेडक्वार्टरच्या दिशेने न्यावा। या देशाच्या बर्बादीमध्ये या ईडीचा सगळ्यात मोठा हातभार आहे। देशविरोधी कारवायांमध्ये ईडी सहभागी आहे। त्याच्यामुळे संसदेबरोबर या ज्या गुलाम झालेल्या संस्था आहेत, मग सुप्रीम कोर्ट असेल, ईडी असेल, त्यांच्या दिशेने सुद्धा हा मोर्चा नेला पाहिजे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश की, जहां युवा अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती है, संवाद नहीं करना चाहती है। लगातार यही कहा गया है छात्रों द्वारा, यही कहा गया है सोनम वांगचुक द्वारा कि संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये अपने आगे किसी की चलने नहीं देती है। हम लोग मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग छात्र के साथ हैं और हम अभी वॉक करेंगे जंतर मंतर के लिए। तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा। और आप अगर देश के जितने युवा है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए हमारी मोदी सरकार हमेशा साथ रहा है, बहुत काम किया है उसके लिए। अभी ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। इट इज़ इतना ही मैं कहूँगी, जो बात करके इसको सॉल्व करना चाहिए। स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हल्ला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रही। तर सीजेपीचे प्रवक्ता सौरभ दास यांच्यासह आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डांची भेट घेतली। भेटीत आंदोलकांनी सरकारकडे आपल्या 3 महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत। सर्वात पहिली मागणी म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान यांचा तातडीने राजीनामा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली।
त्याचसोबत आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना 1 कोटींची मागणी केली। सौरभ दास यांनी या संदर्भात एक्सवर पोस्ट करत माहिती दिली आहे। यानुसार आंदोलकांच्या मागण्यांसंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू असून असं नड्डांकडून सांगण्यात आलं आहे, पण या संदर्भात कुठलीही ठोस आश्वासने सध्या देण्यात आलेली नाही आणि तसंच सौरभ दास यांनी पोस्टमध्ये म्हटलंय। दरम्यान मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय।